नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीए टुडे। आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हर एक खबर मैं आपको देता हूँ। जो भी देता हूँ सही और सटीक देता हूँ। मैं तो कहता हूँ, कोई भी चैनल सब्सक्राइब करे या ना सब्सक्राइब करे, उसको सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं सब्सक्राइब करने के लिए कभी देखिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन उसे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी अगर चाहिए दावे के साथ, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो को पूरा वॉच करिए। बहुत ही धमाकेदार खबर है, क्योंकि समाचार पत्र पढ़ के सब लोग बहुत सारी खबरें देते हैं, लेकिन समाचार पत्र का निचोड़ मैं आपको निकाल के दूंगा। समाचार पत्र की बातें कितनी सही हैं इसको बताऊंगा, क्या होने वाला उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को पूरा वॉच करिए, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा खबर, सबसे ऑथेंटिक खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आप टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट बुक की तलाश में हैं, तो आपके लिए बेस्ट बुक। उसके बाद बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। यूपीपीएससी पीटी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए मार्केट में जबरदस्त एसटीडी गाइड आ गया है। साफाली की तरफ से यह एसटीडी गाइड तैयार किया गया है। इस एसटीडी गाइड के माध्यम से तैयारी करने पर आपके नंबर बढ़ेंगे। जो भी प्रश्न होगा परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। यूनिक प्रश्न होंगे जो कि परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अगर आप अपने नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, परसेंटाइल अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आने वाली सभी भर्तियों में आपको अप्लाई करने का मौका मिले, तो थोड़ा मेहनत करिए और इस बुक के माध्यम से तैयारी करिए। आपका चयन सुनिश्चित है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि पेट की वैलिडिटी अब 3 साल कर दी गई है। तो एक बार परीक्षा दीजिए और 3 साल भर्तियों का आनंद लीजिए। इसलिए आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए साफाली की इस बुक के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पर 2025 के लिए सबसे जबरदस्त एसटीडी गाइड है। आपको 2200 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा, समझने में आसानी होगी। 10 शॉर्ट पेपर देखने को मिलेगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सफारी की तरफ से कॉम्बो पैक तैयार किया गया है। इस कॉम्बो पैक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके स्कोर अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, इतने अच्छे होंगे कि आने वाली समस्त भर्तियों में आप बैठ पाएंगे। परंतु थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बुक आपका साथ देगा। अगर आप इस बुक को मंगवाना चाहते हैं तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इस बुक को मंगवा सकते हैं। आप कॉपी किताब की दुकान पर भी इस बुक को मांग सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से आप इस बुक को जरूर मंगाएं और अपनी तैयारी को धार दें। जैसा कि बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा, अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली खबर है, आज जस्टिस गवई भवन में सीजीआई के रूप में लेंगे शपथ। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले, बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति आज सीजीआई बनने जा रहे हैं। देखिए, इनका नाम पूरा है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। 14 मई बुधवार को भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। और 24 नवंबर 1960 को जन्मे जस्टिस गवई 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। इनकी माता एक पूर्व स्कूल शिक्षिका हैं। पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई थे, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अमरावती से लोकसभा सांसद रहे हैं। तो इनका खानदान भी बहुत अच्छा है। और इनकी बातें अगर आप सुनेंगे तो संविधान को बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं। ये संविधान से ऊपर किसी को नहीं मानते हैं। तो इनके में एक खासियत है। अब इनका कार्यकाल कैसा जाएगा तो मैं आपको बता दूं, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा जाने वाला है, पूरी उम्मीद है। क्योंकि इनके पिछले कार्यकाल से आप अगले कार्यकाल की तुलना कर सकते हैं। यानी कि जो पिछला व्यक्ति कार्य करता है उसको देखकर आदमी यह अनुमान लगा सकता है भैया आगे बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं। तो इनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। बहुत बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो ओटीआर की प्रक्रिया स्टार्ट की गई, उसमें अब तक जो है 21,64,019 अभ्यर्थियों ने ओटीआर की प्रक्रिया पूरी कर दी है। अब इससे क्या होगा, बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। एक ओटीआर नंबर होगा, उसी के माध्यम से सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। अब बीटेक वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। क्या बीटेक वालों के लिए खुशखबरी आया है, तो आप ध्यान से सुनिएगा बातों को, क्योंकि बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है बीटेक डिग्री धारकों के लिए राहत की खबर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को एआरपी नियुक्त होने के लिए आहार माना है। एआरपी नियुक्त होने के लिए आहार माना है। कोर्ट ने कहा है
इसे भौतिक रसायन विज्ञान और गणित विषय के साथ स्नातक डिग्री के समकक्ष योग्यता माना जाएगा। साथ ही बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को एआरपी की अगली भर्ती में अवसर देने के निर्देश दिए हैं। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, बड़ी उपलब्धि है। अब सबसे बड़ी खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसकी चर्चाएं हर एक यूट्यूब चैनल पर है और हर एक यूट्यूब चैनल समाचार पत्र की कटिंग पढ़ पढ़ के आपको बता रहे होंगे धमाका होने वाला है, बड़ी भर्ती आने वाली है, कब आएगी। आज देखिए, समाचार पत्र में भर्तियां आती रहती हैं, पटल पर दिखाई नहीं देती हैं। समाचार पत्र में बताया गया कि राज्य सरकार जमीन से जुड़े मामलों में लोगों को राहत देने के लिए राजस्व विभाग में खाली पदों को जल्द भरने जा रही है। नायब तहसीलदार, लेखपाल और राजस्व लिपिक के 9,640 पदों पर भर्ती करने के लिए संबंधित आयोग को प्रस्ताव भेजा गया। यह बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेखपाल का, लिपिक का और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नायब तहसीलदार के पदों का अध्याचन भेज दिया गया है। अब नायब तहसीलदार की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बात करेंगे, उसका स्थान ऊपर है तो ऊपर ही बात करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो अध्याचन भेजा गया है नायब तहसीलदार का, कुछ पद तो 2025 में जोड़ दिए जाएंगे। किसमें? 2025 में, पीसीए 2025 में, और कुछ पदों को 2026 में जोड़कर निकाला जाएगा। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं, बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं। और लेखपाल के सर्वाधिक 7,531 पदों पर भर्ती होनी है। अगर इतने पदों पर भर्ती हो गई तो फिर जान लीजिए कि कट ऑफ कम हो जाएगा थोड़ा। पेट 2023 से अगर यह भर्ती हो जाए तो कट ऑफ बहुत कम हो जाएगा, लेकिन पेट 2023 से भर्ती होने की संभावना ना के बराबर है। तो पेट 2025 से ही भर्ती होगी। अब यह भर्ती का विज्ञापन आएगा मार्च तक। कब? मार्च तक। अगर पेट 2025 से यह भर्ती की जाती है तो मार्च तक। डायरेक्ट भर्ती कर दे तो 10 दिन में विज्ञापन निकाल दे, 15 दिन में विज्ञापन निकाल दे। यह तो आयोग के ऊपर और शासन के ऊपर निर्भर करता है। बाकी हवाई बातें लोग कह रहे होंगे कि 3 महीने में आने वाला, 2 महीने में आने वाला। देखिए, तुक्काबाजी नहीं चलता काम। समाचार पत्र की कटिंग पढ़ के लोग बहुत सारी खबरें देते हैं, सच्चाई कोई नहीं बताता है। लेखपाल के 30,837 पद हैं। इनमें 7,531 पद भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। राजस्व लिपिक के कुल 10,406 पद हैं, जिनमें से 4,694 रिक्त पद हैं। इनमें से 2,938 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे और 1,756 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, जिसका अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। अनुरोध किया गया है, समाचार पत्र में एक शब्द लिखा है, अनुरोध किया गया है इस भर्ती को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अरे भर्ती तभी शुरू होगी ना जब पेट होगी, उसका परिणाम आएगा। अगर परिणाम इसी पर से दे देते हैं, 2 ही महीने में दे देते हैं, तो दिसंबर जनवरी तक भर्ती आ जाएगा। क्या बात है, भर्तियों की बौछार होगी। 2026 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने बहुत पहले ही आपको बताया था 2026। उसके बाद सीधे जान लीजिए आपको 1-1.5 साल वेट करना फिर पड़ेगा। तो 26 की तैयारी आपको करनी चाहिए। सरकार 2027 चुनाव की तैयारी करेगी और आपको 2026 भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी है और अब सीट लेना है, सिलेक्शन लेना है। बाकी किसी की बातों में आकर अपने समय को बर्बाद ना करें, आपसे निवेदन है। फर्जी खबरें बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल पर चलाई जाएंगी। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जब मेरे द्वारा खबर दी गई तो कई चैनलों पर खबर आने लगी, नहीं 26 में विज्ञापन आएगा, 26 में विज्ञापन आएगा। चाहे देख लेना। और जो मैं बोलूंगा धमाकेदार, वही बात धमाकेदार प्रस्तुत करने का लोग प्रयास करेंगे। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, याद कर लेना मेरे टॉपिक को, उसी टॉपिक उसी लहजे में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ये बात आगे चल के आपको सही लगने लगेगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगली अपडेट है यूपीएससी पेट 2025। देखिए, 25 में कंपटीशन होने वाला है। लेखपाल की भर्ती, वीडियो की भर्ती, कवि सहायक की भर्ती, भर्तियों की बौछार लगने वाली है। जब भर्तियों की बौछार लगेगी तो यह मान कर चलिए
कि कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन तब बढ़ेगा जब आवेदन होगा। तो आवेदन कितना हो सकता है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 से लेकर 40 लाख के बीच तक आवेदन हो सकता है। आप सोचिए, जब आवेदन होगा तो परसेंटाइल अधिक होगा, परसेंटाइल अधिक होगा तो कट ऑफ हाई होगा। तो कम पदों पर तो चांसेस कम होंगे, जो पढ़ेंगे नहीं कम पढ़ेंगे, और जो ज़्यादा पढ़ेंगे उनको तो सभी में चांसेस हैं। तो पेट में 30 से 40 लाख के मध्य आवेदन होने की प्रबल संभावना है। इसलिए आपको पेट 2025 की तैयारी बेहतर ढंग से करनी चाहिए, जिससे लेखपाल, वीडियो कनिष्ठ सहायक जैसी भर्तियों में आपको अवसर मिल सके। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।